तो हेलो दोस्तों, मैं शैलेंद्र चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज एजुकेशन पर। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राइस यानी कि कीमत। किसी भी वस्तु की जो मार्केट रेट होती है उसे हम प्राइस बोलते हैं। जितना हम उसको यूज में लेते हैं उसे हम उपभोग बोलते हैं, और उसको यूज में लेने के लिए जितना हम उस पर खर्च करते हैं उसे एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च बोला जाता है। किसी वस्तु पर भी किए गए खर्च का पता करने के लिए हमें प्राइस कीमत और उपभोग कंजप्शन का पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 50 रुपये पर केजी वाली चीनी खरीदी है और हमने उपभोग किया है उसका 2 केजी, तो हमारे पास उसका खर्च निकल जाता है 100 रुपये। अब कुछ एग्जांपल करने वाले हैं हम एक्सपेंडिचर, खर्च, प्राइस कीमत और कंजक्शन उपभोग पर आधारित। तो पहला एग्जांपल आपके सामने है, द प्राइस ऑफ ऑनियन हैज़ बीन इंक्रीज बाय 50% इन ऑर्डर टू कीप द एक्सपेंडिचर ऑन ऑनियन द सेम, द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन कंजप्शन हैज टू बी। यानी प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई तो व्यय को समान रखने के लिए प्याज का उपभोग कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च हमेशा प्राइस यानी कि कीमत और कंजप्शन यानी कि उपभोग से मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे अपने को इस पूरे क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट दे रखा है, यानी कि जो शुरू से लेके लास्ट तक कभी नहीं बदलता, उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया, खर्च हो गया कांस्टेंट, और इधर अपनी प्राइस मल्टीप्लाई बाई कंजप्शन। तो यहाँ से हम एक और नया फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जैसे प्राइस इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन कंजप्शन यानी कि उपभोग। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि जो हमारी प्राइस है वो डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन उपभोग पर। इतनी बात समझ में आ रही है, तो अब हम इसे आगे करते हैं। यानी कि जब भी हमारी प्राइस इंक्रीज होगी तब हमारा कंजप्शन डिक्रीज होगा। यानी कि प्राइस बढ़ेगी तो हमारा उपभोग घटेगा, और जैसे प्राइस घटेगी तो हमारा उपभोग बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसमें देखते हैं कि जो हमारी प्राइस है वो 50% इंक्रीज हुई है। 50% को हमने फ्रैक्शन में बदला था कि जैसे 1/2। तो मैंने बताया था कि जो हमारी जो बेस में जो वैल्यू होती है उसे हम रियल वैल्यू बोलते हैं, और जो ऊपर होती है उसे हम चेंजमेंट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, तो हम इसे क्वेश्चन को आगे करते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। आप भी अपने से करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके देखते हैं कि पहले हमारे पास प्राइस क्या थी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, प्राइस क्या थी और अब वर्तमान में हमारे पास इसकी प्राइस क्या है। तो मैंने बताया था कि 50% यानी कि 1/2, यानी कि पहले अगर हमारी प्राइस 2 रुपये थी तो अब हमने ये 2 से 1 और बढ़ा दिया, यानी कि अब इसकी प्राइस हो गई 3 रुपये। अब यहाँ पे हम बात करते हैं उपभोग यानी कि कंजप्शन पे, और इधर हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च पे। तो मैंने बताया था कि जब भी अपन को एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो हमारी प्राइस है वो हमारी प्राइस है वो कंजप्शन की व्युत्क्रमानुपाती इन प्रोपोर्शनल होती है। तो जो इसका रेशियो आता है प्राइस का, उससे उल्टा रेशियो आएगा 3/2 कंजप्शन का। तो इससे अब अपन देखते हैं कि 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = 6। तो अब हम क्वेश्चन के हिसाब से सही चल रहे हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर है वो नहीं बदल रहा है, समान रह रहा है। तो अब अपने को पूछा है कि वो कंजक्शन है उसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बोला कि भाई हमने तो 1 की कमी कर दी, तो 1 की कमी हो रही है 3 के ऊपर, तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका हमारा आंसर आता है 33 सही 1/3%। तो दोस्तों एक और एग्जांपल आपके सामने है कि वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20%
but its consumption decreased by 20%, then the increase and decrease in the expenditure of the money is, यानी कि वाटर टैक्स में अगर 20% की वृद्धि हुई और उपभोग में 20% की कमी हुई तो मनी पैसे के खर्चे में कितनी कमी या वृद्धि हुई। ये अपने पास अपना एग्जाम्पल, तो इसे करने की कोशिश करते हैं। जैसे वाटर टैक्स में 20% की वृद्धि हुई यानी कि 20% अबव, एंड कंजप्शन यानी कि उपभोग में, कंजप्शन यानी कि उपभोग में 20% की क्या हुई अपने पास कमी। वाटर टैक्स इंक्रीज बाय 20%, जो हमने यहाँ पे आपको नोटिस कर दिया है। 20% मीन्स 1/5, 20% मीन्स 1/5, यानी कि ये बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। यानी कि अगर पहले वाटर टैक्स 5 था तो अब वाटर टैक्स बढ़कर 5 से 1 बढ़कर 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अब जो उपयोग है अपने पास, कंजप्शन है, वो पहले 5 था, पहले तो 5 था, लेकिन अब ये डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो पहले 5 था, अब ये 4 हो गया। तो अपन इसका निकालते हैं तो 5 × 5 = 25 एंड 6 × 4 / 24। अब अपने को ये पता चल रहा है कि भाई पहले अपन इसका खर्च आता था, वो आता था 25, और अब अपने पास इसका खर्च आ रहा है 24 रुपीज ओनली। यानी कि पहले अपन 25 रुपये अदा करते थे, तो अब अपन केवल और केवल 24 रुपये ही अदा करेंगे। यानी कि अपने को 1 रुपये का यहाँ पे क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो फायदा हो रहा है, तो 1 रुपये का फायदा हो रहा है। जो पहले 25 पे था, तो 25 रुपये को पर 1 का फायदा हो रहा है, तो 1/25। अब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो अपने पास 1 का फायदा हो रहा है, तो अपने को यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 25/400, यानी कि 4%। तो अपने पास जो पूछा गया है कि मनी एक्सपेंडिचर में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो भाई 4% वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इज डिक्रीज बाई 4%। तो एक क्वेश्चन और है, और वो ये है कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 60 रुपीज पर लीटर टू 75 रुपीज पर लीटर। हाउ शुड बी कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड इन परसेंटेज सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई ओनली 10%। यानी पेट्रोल की कीमत 60 रुपये से बढ़कर 75 रुपये हो जाती है, तो अपना उपभोग कितना कम करेंगे कि केवल अपना खर्च केवल 10% ही बढ़े। तो देखो भाई, पहले अपन 1 लीटर पेट्रोल लेने जाते थे, पहले जब 1 लीटर पेट्रोल लेने जाते थे तो अपन को 60 रुपीज पे करने पड़ते थे। कितने रुपए? 60 रुपीज पे करने पड़ते थे। और अब हम जब पेट्रोल लेने जाते हैं तो 1 लीटर के अपन को 75 रुपीज पे करने पड़ते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि अपना एक्सपेंडिचर है वो केवल 10% ही इंक्रीज होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इसका केवल 10% ही अपन को इंक्रीज करना है कि भाई 10% इसका इंक्रीज करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगी 66 रुपीज। अब अपन को इधर नहीं पता है कि भाई उसमें अपना पेट्रोल कितना आएगा, 1 लीटर आएगा, 1 लीटर से ज़्यादा आएगा या 1 लीटर से कम आएगा। तो देखो भाई, जितना प्रोसेस इधर होगा वह सेम प्रोसेस ही इधर होगा। अगर इधर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होगा, इधर भी इंक्रीज होगा, इधर डिक्रीज हो रहा है तो इधर भी डिक्रीज होगा। तो अपन को इधर से कोई मतलब नहीं है भाई, जो प्रोसेस इधर होगी अपने वो सेम प्रोसेस इधर होगी। अगर इधर 10% इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो इधर भी भाई 10% ही इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो देखो 66 रुपीज का लेना है अपन को, तो 75 रुपीज पर लीटर है। तो देखो भाई कितने रुपए कम दे रहा है 1 लीटर से? ये 4 और 5 9 रुपये कम पे कर रहे हैं अपन। किस पे कर रहे हैं? 75 रुपीज पे। किस पे? 75 रुपीज पे, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको जब 25 की 75 और 25 4 जा 100 तो 339, तो अपने को ये आ गया भाई 12% ही रेड्यूस करना पड़ेगा। अभी तो भाई पेट्रोल के पैसे इतने नहीं है, अभी तो शायद 100 प्लस हो गए हैं, तो अपना कंजप्शन भी उसी प्रकार करें पहले। लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई हम तो पहले भी 100 रुपये का डलवाते थे और आज भी
100 रुपये का ही डलवाते हैं, वो चाहे कितना भी आए। इस प्रकार अपने पास एक क्वेश्चन और है जो है कि ए नंबर इज इंक्रीज बाई 33/1/3% टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर, द इंक्रीज नंबर इज टू बी रेड्यूस बाई। यानी कि जो एक नंबर है उसमें 33 सही 1/3% की अपन ने वृद्धि कर दी, तो अपन को जो बढ़िया हुआ नंबर है उससे ओरिजिनल वैल्यू में आने के लिए कितना रेड्यूस यानी कि कम करना पड़ेगा। तो चले देखते हैं, अपना फोकस होना चाहिए 33 सही 1/3% पे। 33 सही 1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। यानी कि पहले जो संख्या थी अपने पास वो थी 3, और जब इसमें 33 सही 1/3 की प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है, यानी कि 3 में 1 की बढ़ोतरी की जा रही है, तो अपने पास अब जो वैल्यू है वो होगी 4। तो अब अपने को पूछ रहा है कि जो बाद वाली वैल्यू है उससे जब हम ओरिजिनल वैल्यू पे आते हैं तो कितनी % कम करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, यहाँ पे अपन को पता चल रहा है कि इनका अंतर 1 है, यानी कि इससे इस पे जाने के लिए अपन को 1 कम करना पड़ रहा है। तो 1 कम कर दिया, किस पे कम कर रहे हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पे। तो ओरिजिनल वैल्यू अपने पास अभी है 4, तो इंटू 100, तो 100 डिवाइड बाई 4 इज 25%।